दुहाई दे करके वोट मांगते हैं, उसका अपमान वहाँ ऊपर हो रहा है। ऐसा दुर्भाग्य है किया जा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी सरकार के साथ। गलत किया है उन्होंने। हम लोगों को 2100 कहते हैं, वहाँ 1000 देना तो वहाँ दिए ही नहीं। अम्बेडकर जी की मूर्ति और तोड़वा दी वहाँ पे, और बस केजरीवाल को भगा के छोड़ेंगे। हम लोग के यूपी में इतना सुधार मोदी जी ने किया है, शायद हम सोच नहीं सकते। दिल्ली की सरकार आ जाएगी तो जितना झुगिया है उतना सबको मकान मिलाएगा। डबल इंजन की सरकार लानी है और देश का जैसे विकास हो रहा है वैसे दिल्ली का भी विकास करना चाहिए। निश्चित है विदाई उनकी। पक्की बात। हाँ जी, अब न सहेंगे, बदल के रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। अभी हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर की लोहा मंडी में। यहाँ ये तमाम लोग हैं हमारे साथ मौजूद, और ये आप साइड में देखेंगे यहाँ से रेलवे ट्रैक जा रहा है। ये बस्ती है जो लोहा मंडी है, और रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बगल में रहते हैं ये लोग यहाँ पे। अभी दिल्ली चुनाव चल रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं, और हाल ही में एक 26 जनवरी को अमृतसर पंजाब में घटना हुई। अम्बेडकर की प्रतिमा पर हमला किया गया, उसे तोड़ा गया, और पंजाब सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के। पीछे जब भी आप देखते होंगे तो भाषण देते वक्त उनके दो फोटो होते हैं, एक भगत सिंह का और एक अम्बेडकर का। उसके बावजूद अभी तक उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो तमाम सवालों पर, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे इनसे। क्या आपने पता होगा आपको कि 26 तारीख को पंजाब में जो अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा गया है, उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैसे देख रहे हैं इसको? ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में, जहाँ इस देश को विश्व गुरु के तरफ बनने के लिए जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश के संविधान के निर्माता हैं, सबके लिए आदर्श हैं, सबके लिए पूजनीय हैं। वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, और हर कोई उनका सम्मान करता है, उनका आदर करता है। और उनके साथ जिस प्रकार से 26 जनवरी को एक व्यक्ति उनके ऊपर चढ़ जाता है, सर पे और हथौड़ा बजाता है, ये बड़े शर्मनाक बात है। और वहाँ की सरकार जो इस समय भगवंत मान जी की सरकार चल रही है, और उस व्यक्ति के ऊपर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की और बड़ी ही लज्जाजनक बात है। इसके लिए मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आप जिस बाबा साहब की मूर्ति लगा करके अपने पीछे रखते हैं हमेशा, और उनके नाम पर जगह जगह वोट मांग रहे हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई हो और उस व्यक्ति को बड़ी से बड़ी सज़ा मिले? क्योंकि ये ऐसा कार्य है कि ये क्षमा योग्य नहीं है, और जितनी बड़ी सज़ा इसमें दी जाए वो कम है। इसलिए मैं बार बार केजरीवाल जी से ये बात पूछना चाहूँगा कि आपके लिए आपकी सरकार है, वहाँ जो आपका उत्तरदायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे महापुरुषों की रक्षा करना आपका फर्ज बनता है। लेकिन आपके शासनकाल में जिस आदर्श पुरुष के नाम पर आप बार बार दुहाई दे करके वोट मांगते हैं, उसका अपमान वहाँ ऊपर हो रहा है। इस अपमान को हम लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे, और देश की जनता, देश का एक एक व्यक्ति बाबा साहब के साथ खड़ा हुआ है। बाबा साहब के सम्मान में हमको जो भी करना होगा हम आगे करेंगे। इसके लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, और हम यहीं पर चुप नहीं रहेंगे। अगर उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो इस बात को यही नहीं समाप्त किया जाएगा, बल्कि इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष किया जाएगा, ये तो खाइए और आगे तक जाइए। और भी लोगों से पूछ लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? रामचरित्र जी। बाबा साहब को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। क्या हैं बाबा साहब आपके लिए? हमारे लिए अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ जी। संविधान बनाया था उन्होंने, 26 जनवरी को उनकी प्रतिमा तोड़ी गई पंजाब में। हाँ जी। गुस्सा आ रहा है? क्यों नहीं गुस्सा आ रहा जी? आ रहा है? हाँ जी। तो केजरीवाल को कुछ कहिए, उन्होंने, सरकार ने कुछ नहीं किया है अभी तक का। सरकार ने वहाँ कोई, उस सरकार का काम है कि उनको उसकी देखभाल करना, या उनको जो तोड़े हैं उनकी सज़ा दिलवाना उनका काम है। अभी तक का तो कुछ किए नहीं है जी। हाँ जी, कुछ नहीं किए हैं अभी? नहीं जी कुछ नहीं किए। आपको पसंद है केजरीवाल? नहीं जी, हमारे को नहीं पसंद है। कौन पसंद है? हमारे यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी हैं पसंद। नरेंद्र मोदी? हाँ जी। उनको चुनाव जिता रहे हैं इस बार है? हाँ जी। मोदी क्यों पसंद है? वो देश के लिए और काम जो कर रहे हैं सब, उनको जनता पसंद कर रही है, तो इसलिए कि सबको वो प्यारे हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साई राम मूरत है। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को कि डॉक्टर बाबा साहब का अपमान हो रहा है, प्रतिमा तोड़ी जा रही है? बड़ी दुर्भाग्य बात है कि बाबा साहब का ऐसा दुर्भाग्य है किया जा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी सरकार के साथ।
और कोई भी सरकार वहाँ की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता उसे भारी भारी सज़ा दी जाए, फिर भी कम है। हमारे लिए बाबा साहब पूजनीय है, हमारे देश के लिए पूजनीय है, हमारे संविधान रचयिता है। उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जो हैं वो दलित विरोधी हैं। अब दलित अगर विरोधी है उनके साथ न्याय किया जाए। हाँ, जो उनके साथ अपमान किया गया उसकी न्याय होनी जरूरी है और उन्हें भारी भारी सज़ा दी जाए। सजा दी जाए। हाँ, ठीक है। दिल्ली में किसे चुनाव जिता रहे हैं, केजरीवाल को, मोदी को? अब की बार मोदी की। मोदी? हाँ, केजरीवाल नहीं, क्योंकि सबका साथ सबका विश्वास, इसलिए मोदी की लहर अब की चलेगी। हाँ, अब की बार हाँ, दिल्ली में अब की बार मोदी सरकार की आएगी। केजरीवाल जा रहा है। जाएंगे। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, आपने सुना अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई? गलत किया है उन्होंने। गलत किया है उन्होंने? हाँ जी, ये तो है ही, गलत तो किया ही यही, मगर सरकार ने उन्हें सजा नहीं दी है अब तक, कोई कड़ा एक्शन नहीं। सजा देनी चाहिए उनको, पर उन्होंने अभी कोई सजा नहीं दी है। देनी चाहिए उन्होंने, देनी चाहिए। देनी चाहिए। केजरीवाल वोट मांगते हैं अम्बेडकर के नाम पे, मगर उनकी सरकार कोई कुछ नहीं कर रही है अभी इसको लेके। उनकी सरकार कुछ कर नहीं रही है। पर केजरीवाल वोट अपने को दे, पहले सरकार उनकी बनी हुई है, बनने के बाद क्या नाम है, गलत कर रहे हैं जो सरकार, उनको कदम उठाना चाहिए। गलत क्यों हो रहा है ऐसा? लग रहा है दिल्ली में इस बार केजरीवाल की सरकार आएगी? नहीं, बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी? जी, पक्की बात है? पक्की बात। इधर भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष नाम है मेरा। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार चुनाव चल रहे हैं अभी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? मोदी जी आएंगे जी, मोदी जी आएंगे? बिल्कुल जी। केजरीवाल नहीं आ रहे? नहीं आ सकते, क्यों? काम ही नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते जी। हमारे लोगों को तो हमको समझ नहीं आता है उनका काम। कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए, वो पंजाब में दे रहे थे तो मिला ही नहीं। हम लोगों को 2100 कहते हैं, वहाँ 1000 देना तो वहाँ दिए ही नहीं। अम्बेडकर जी की मूर्ति और तोड़वा दी वहाँ पे। अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई है वहाँ पे और हथौड़ा लेके चढ़ गए उनके ऊपर। हाँ जी। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। कुछ हम यही देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कुछ करना चाहिए उनको। यही एक कारण तो ये भी हो गया, हमारे लोग के जो पूजनीय थे उनके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो मूर्ति उन्हीं की सरकार है, उनकी सरकार ना होती और टूट जाती मूर्ति तो उन लोगों को हम कुछ नहीं कह सकते थे। उनकी सरकार है वहाँ पर और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनके सामने से ये इतना बड़ा कांड हो गया तो जनता उनको क्या कहेगी? यही ना कहेगी। हाँ जी। बाबा साहब के नाम पे वोट तो मांगते हैं? मांगते हैं, खाली वोट मांगते हैं। फोटो लगा के वो पीछे, उससे वोट मिलेगा थोड़ी उनको। फोटो लगा लेने से, जब हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उनको साथ लेके चलने से क्या फायदा है? ठीक है ना जी। जब बाबा साहब की मूर्ति हमारे सामने, उसकी अवहेलना हो रही है मूर्ति की, बाबा साहब की, तो हम उनको साथ में लेके किस लिए चल रहे हैं? जब हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो हम मूर्ति लगा के क्यों चलते हैं? फोटो लगा के क्यों चलते हैं उनकी? दिखावा कर रहा है केजरीवाल। दिखावा कर रहे हैं, खाली दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो इस बार विदाई हो रही है केजरीवाल की? बिल्कुल जी, निश्चित है विदाई उनकी। पक्की बात? हाँ जी। अब ना सहेंगे, बदल के रहेंगे। अच्छा। हाँ जी। बीजेपी की लाइन है? हाँ जी। आ रही है मतलब बीजेपी? हाँ जी, आ रही है बीजेपी। क्या नाम है आपका? मीना। कौन पसंद है, केजरीवाल मोदी? मोदी। मोदी? मोदी। जा रहा है इस बार केजरीवाल? बस केजरीवाल को भगा के छोड़ेंगे। भगा के छोड़ेंगे? राजेंद्र नगर में भी बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर जी की। अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी है पंजाब में और पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक। बुरा लग रहा है? हाँ, बुरा लग रहा है। अगर हमारे मोदी जी होते तो ऐसा नहीं होता। हमारे मोदी जी होते तो कुछ करके दिखाते उनको, लेकिन अब मोदी जी को ही लाएंगे इस बार। मोदी जी को ही लाएंगे? हाँ, मोदी जी को ही लाएंगे। क्या कह रही हैं आप पीछे से? पीछे जगह का अयोध्या में राम जी के तो लाए हैं, दिल्ली में भी लाएंगे, हलचल हो जाएगा, बीजेपी आ जाएंगे तो। अच्छा, केंद्र में है, दिल्ली में भी लाएंगे ये? हाँ जी, हाँ जी। लाएंगे मोदी जी को दिल्ली में भी लेके आएंगे? हाँ, मोदी को दिल्ली में लाएंगे, केजरीवाल जी को भगाएंगे। भगाएंगे। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। हम लोग लाएंगे मोदी जी को। अच्छा। बिल्कुल। लोग तो कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले और जो गरीब तबका है दिल्ली में, वो केजरीवाल को ज्यादा पसंद करता है। हम लोग नहीं करते, नहीं करते। झूठ है मतलब ये? हाँ, झूठ है। हम लोग नहीं करते पसंद। मोदी क्यों पसंद है? मोदी पसंद है, मोदी काम करते हैं।
मोदी पसंद है। बिहार में देखिए, फैजाबाद में देखिए, घर घर सिलेंडर हो गया, घर घर सोच हो गया। अपना जो बधारी मादे में जाते हैं वो अपना घरे बनवा दिए। झूठ नहीं बोलते हैं, बस मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की ये गारंटी है, मोदी जो कहेंगे वो करते हैं। हमने ये देखा है उनको इतने दिन के बीच में। हम लोग के यूपी में इतना सुधार मोदी जी ने किया है, शायद हम सोच नहीं सकते थे। हम किया है। बहुत अभी बोल के गया है कि अभी जो बीजेपी राज आ जाएगी, दिल्ली की सरकार आ जाएगी, तो जितना जुगिया है उतना सबको मकान मिलाएगा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मकान मिलेगा। हाँ जी, चाहते हैं कि मोदी जी आए, जहाँ झुकी जहाँ मकान दे हमें भी। 2500 रुपए भी तो बोले बीजेपी ने। आने दीजिए ना, आएंगे सब कोई खुश हो जाएगा तब तो। अभी कैसे कहे कि 2500 मिले चाहे 1100 मिले कि 2100 मिले। हमारी सरकार आ जाए दीजिए तब तो मिलेगा। हमारी सरकार आ जाएंगे। हाँ जी, हमारी सरकार मोदी जी है, हम यही चाहते हैं मोदी जी आ जाए। मोदी जी की सरकार हमारी सरकार, हम भी मोदी है। उनके रहते रहते हमें भी लगता है कि हम भी मोदी हैं। हाँ जी, बिल्कुल अपनी सरकार लगती है। अपनी सरकार लगती है जी, अपनी सरकार मोदी आपके नेता हैं। हाँ जी, हमारे हैं। केजरीवाल के साथ नहीं लगता। उसका तो हम नाम नहीं लेना चाहते। नाम ही नहीं लेना चाहते, बिल्कुल नकार दिया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक बात है। क्या कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार लानी है और देश का जैसे विकास हो रहा है वैसे दिल्ली का भी विकास करना चाहिए। आपने एक बात अभी देखा होगा कि मोदी जी ने कहा था कि हम 70 साल के ऊपर वालों को सबको बीमा करेंगे, उसका आयुष्मान भारत की सुविधा देंगे। लेकिन सारे देश में देने के बाद मोदी जी जैसे जो विश्व के माने जाने नेता माने जाते हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं माने जाते हैं, उनको भी शर्मसार होना पड़ा। उन्होंने माफ़ी मांगी कि हम केजरीवाल जी की वजह से और ममता बनर्जी जी की वजह से बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग अब की बार केजरीवाल जी को यहाँ से विदा कर करके दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार लाएंगे और सारा फायदा पब्लिक को भी दिलवाएंगे और खुद भी उठाएंगे। लग रहा है केजरीवाल आने देगा। 101% केजरीवाल जी की विदाई निश्चित है और भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है, भाजपा जरूर आएगी, उमंग बजाज जरूर जीतेगा। उमंग बजाज जीतेगा राजेंद्र नगर से। क्या कह रहे हैं? हमारी सैलरी कब बढ़ेगी? कौन बढ़ा रहा है? हाँ, मतलब क्या दिक्कत है? नहीं, हमारी सैलरी तो वैसे ही, चाहे भाजपा जीते या कोई भी जीते, 12 से 12 ही है सर। 12 से 12 45 और क्या। क्या काम करते हो? हैं, सफाई का काम करते हैं भाई साहब। सरकारी कर्मचारी हो? सरकारी कर्मचारी को तो सरकारी तो वो दिलवा रहे हैं भाई। सरकारी तो वो दिलवा रहे हैं भाई, कोई भी दिलवाए, कोई भी काम करते हो, आराम से बताओ। नहीं, कोई भी दिलवाए भाई। कौन दिलवाएगा? सरकारी कर्मचारी। आप सरकारी कर्मचारी हो? प्राइवेट दिलवा दो, कौन दिलवाएगा? नहीं हो ना। है, कौन दिलवाएगा? कौन दिलवाएगा पहले बताओ। आप सरकारी कर्मचारी हो? सर मैं हम नहीं है ना, हम तो लेबर कैटेगरी में है। कौन दिलवाएगा सरकारी? वो मोदी दिलवाएगा, योगी दिलवाएगा, कौन दिलवाएगा? कोई नहीं दिलवाएगा। फिर तो बात ही खत्म। हम तो 12,000 है, 12,000 हमारी तनख्वाह तो बढ़वा दो। बात है रोजगार की बात तो चलती है, उस बात करते नहीं है मोदी जी। खैर, यहाँ तमाम लोगों से हमने बात की है अभी, और जिसमें जाना है कि इस बार दिल्ली में जो चुनाव हैं और पंजाब में जो कांड हुआ उसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया ली है। आपने सुना, लोग नाराज़ हैं और पूरा समाज नाराज़ है कि बाबा साहब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उनकी प्रतिमा को तोड़ा गया, और केजरीवाल सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं गजेंद्र सिंह, दिल्ली।